राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। जो राधा नाम न होते तो रसिक विहारी रोते। जो राधा नाम न होते तो रसिक विहारी रोते। ना हो तो कृष्ण अवतार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। राधे सब वेदन को, राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। ये ब्रज की अटल कहानी, नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। ये ब्रज की अटल कहानी, नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। हो या जे जाने व्रज की नार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन हो वृंदावन, हाँ वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। आप सभी लोग मंगलाचरण की PDF निकाल लीजिए। अब मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुंदर परमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद दिवाकरनिवोज्ज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरंग विपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं
जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंधन किए नासत विधन अनेक। समस्त संसार के उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सबके सृजनहारे, सबके निमित्त मात्र भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है पुनरावृत्ति का, कि हमने आपको कहा था कि नारद जी का चरित्र पढ़ाएंगे आज, तो सर्वप्रथम हम लोग नारद जी के चरित्र की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद जी कौन थे? नारद जी के बारे में आप लोग जानते हैं? नारद जी कौन थे? नारद जी दासी पुत्र थे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नारद जी दासी पुत्र थे। नारद जी का प्रसंग कहाँ से आता है? भागवत जी की रचना से। जब भागवत जी की रचना की बात कही जाती है तो नारद जी का नाम लिया जाता है। सौनक आदि ऋषि पूछते हैं, पेज नंबर 37 निकाल लो आप लोग, पेज नंबर 37। सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि भागवत जी की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा हुई। प्रश्न क्या पूछ लिया? भागवत जी की उत्पत्ति कब, कहाँ और किसके द्वारा हुई। इसी प्रश्न में नारद जी का नाम आएगा। इसी प्रश्न पे नारद जी का नाम आएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कहा कि बताइए भागवत जी की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई। तो कहते हैं कि द्वापर के अंत में, जब द्वापर युग के अंत में पराशर ऋषि और वासुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान ही कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ। आप इतना मत सुनो, आप केवल इतना समझो कि द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी का जन्म हुआ। किसका? वेद व्यास जी का जन्म हुआ। देखा उन्होंने कि कलयुग में प्राणी बहुत परेशान है, तो उन्होंने क्या किया कि एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया। एक वेद को कितने? हाँ श्यामा बताओ। गुरुजी पेज नंबर कौन सा है? 37। क्या किया कि एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया और पंचम वेद महाभारत की रचना की, और उसके बाद 17 पुराणों की भी रचना की। पर इतना कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो उदास बैठे हुए थे ऐसे करके। तब तक वहाँ किसका आगमन हो जाता है? नारद जी का। नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी पहुँचते हैं। तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विभिन्नारदा सूरपूजितम। नारद जी को देख के वेद व्यास जी बहुत खुश होते हैं और उनके पादों का, उनका पूजन करते हैं, उनके चरणों का पूजन करते हैं। और नारद जी पूछते हैं कि हे वेद व्यास जी, उदास क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक है? क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? आप तो परम ज्ञानी हो, आपने चतुर्वेद की रचना की, आपने पंचम वेद महाभारत की रचना की, आपने 17 के पुराण लिख दिए, पर आप उदास क्यों हो? उदास तो सामान्य जनमानस में लोगों को होना चाहिए। आपके मुख पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती, ये उदासी शोभा नहीं देती है, ऐसा कहते हैं नारद जी। तब
वेद व्यास जी कहते हैं कि क्या करूं, ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि मैं उदास क्यों हूं, मैं अंदर क्या ऐसी, मैंने इतना कुछ लिख दिया पर फिर भी कुछ न कुछ कमी रह गई है। तो फिर नारद जी क्या कहते हैं, हे व्यास जी, आपने भगवान का गुणगान नहीं किया। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे किसी में भगवान का गुणगान नहीं किया। आपने जो ग्रंथ लिखे उसमें क्या था कि ये करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये ग्रंथ ये करना चाहिए, ये मत करना चाहिए, धन चाहिए तो ये करो, ज्ञान चाहिए तो ये करो। आपने अभी तक इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। आपने कभी भी भगवान के गुणगान का नाम नहीं लिया है। और फिर नारद जी ने समझाया वेद व्यास जी को कि कितनी भी सुंदर वाणी क्यों ना हो, अगर भगवान के नाम से अलंकृत नहीं है तो वो वाणी व्यर्थ है और कैसी घुर के समान है। घुर जो केवल जूठा फेंकने के काम आता है और किसी काम नहीं आता। जिस वाणी में भगवान का नाम ना हो वो वाणी कैसी है, विकलांग है। वो वाणी कैसी है, विकलांग है। तो क्या कहा नारद जी ने, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिन जिम जल जानू। नारद जी कहते हैं कि सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, कितने भी ज्ञान की बात चल रही हो और कितने भी बड़े व्यक्ति बैठ करके सुना रहे हो, अगर उसमें राम का नाम नहीं है तो ज्ञान कैसा है, व्यर्थ है। अगर भगवान के नाम से विहित है वो कोई बातचीत तो कैसी है, वो व्यर्थ है। करन धार बिन जिन जल जानू, कहते हैं जैसे नौका है, नाव है, वो हमेशा जल में रहती है पर बिना मल्लाह के, बिना उसे चलाने वाले के, जब तक वो नहीं रहता कि नाव चलाने वाला, तब तक वो नाव व्यर्थ है। ऐसे ही कितने भी ज्ञान की बात चल रही हो, अगर भगवान के नाम का गुणगान नहीं है तो बात कैसी है, व्यर्थ है। वो ज्ञान कैसा है, व्यर्थ है। ऐसा कौन कहता है, नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे होते हैं। और क्या कहते हैं नारद जी वेद व्यास जी को कि सुनो वेद व्यास जी, इतना ही नहीं, मेरे ऊपर भी भगवान की बहुत कृपा है। आज जो मैं आपको ब्रह्मपुत्र दिखाई दे रहा हूँ ना, ब्रह्मा जी का पुत्र, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं था, मैं तो एक दासी का पुत्र था जो ब्राह्मणों के यहाँ घर घर जाकर के सेवा किया करती थी। उस दासी का पुत्र था मैं, लेकिन मेरे भजन ने, मेरे भगवान के नाम के कीर्तन ने आज मुझे दासी पुत्र से क्या बना दिया, ब्रह्मपुत्र बना दिया। पेज नंबर 39 देखो, नारद जी कहते हैं, अहम पुरातीत भवेद भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम। क्या कहा कि हे मुनि, मैं, हे वेदव्यास जी, नारद जी कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी, पिछले जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ, कौन वेदवादी, कौन, जो वेदों का अध्ययन करते थे, वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाली दासी से पैदा हुआ था। किससे, दासी, नौकरान, जो उनका काम करती थी। आप लोगों की भाषा में नौकरानी के यहाँ पैदा, दासी के यहाँ पैदा हुआ था। मैं चातुर्मास करने आए, जो चतुर्मास 4 महीने करने के लिए संत अपने जगह जगह प्रवास लेते हैं कि 4 महीने यहाँ रुकेंगे, तो कहते हैं कि जो चातुर्मास करने संत आए थे, मुझे उनकी सेवा में लगा दिया गया था। ऋषियों के कहने पर, उनके आग्रह से, उनके अग्रासन से, जहाँ वो बैठ करके भोजन करते थे, वहाँ जो जूठन बच जाता था मैं उसको खाता था और उसको खाने से मैं पाप रहित हो गया। संकीर्तन में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास व्यतीत करने के बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने क्या मुझे दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। जब उनके 4 महीने पूरे हो गए तो मुझसे खुश हुए कि मैंने उनकी सेवा की थी। तो जब वो जा रहे थे तो हमें किसका, ज्ञान का उपदेश दिया। और क्या कहते हैं कि एक समय की बात है, वो चले गए। उसके बाद मेरी मैया शाम को दूध दू के आ रही थी, शाम की बेला थी, तभी उसे सांप ने डस लिया और मेरी मैया भी अपने धाम को, भगवान के धाम को चली गई। और इसी को मैं अपनी इच्छा मान करके चलो कि अब मेरे भगवान हैं, मैं ऐसा सोच करके मैं उसी दिशा में निकल गया। नारद जी कहते हैं कि मैं उसी दिशा में निकल गया जिधर वो संत चले गए थे चातुर्मास करने के लिए। एक सरोवर में स्नान किया मैंने, और जैसे ही मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, अचानक ही वहाँ भगवान की झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। और उससे पहले मैं तृप्त होता, मैं खूब खुश होता, तब तक वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। और
भगवान उस झांकी ने क्या कहा? नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आकाशवाणी के शांत हो जाने पर, जब वो आकाशवाणी चली गई तप करने के लिए कह गई, तो जब भजन करने को कह गई, तब वो आकाशवाणी को शांत हो जाने पर मैं बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगा, तपस्या करता रहा। कुछ समय के बाद महाप्रलय हुआ। क्या हुआ? कुछ समय के बाद महाप्रलय हुआ और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का पुत्र बनके इस जन्म में आया हूँ। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पर इस जन्म में मैं अब किसका पुत्र बन के आया हूँ? अब मैं दासी का पुत्र से ब्रह्मा जी का पुत्र बन के उत्पन्न हुआ हूँ। और ये कहा कि इतना ही नहीं, भगवान ने मुझे अपनी वीणा भी दी कि ले नारद, अब तो गुणगान करते रहना, घूमते रहना, कीर्तन करते रहना। वेद दत्तामिमां वाणीं स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। क्या कहा? भागवत जी की रचना के बारे में कहते हैं कि भगवान ने अपनी मुझे वीणा दी और मैं हरि कथा में लग गया। इतना कह करके वेदव्यास जी शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि हे, इतना कह करके नारद जी शांत हो जाते हैं और वेदव्यास जी से कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में क्या लाओ? भगवान का भजन लाओ। फिर नारद जी की बात सुन करके वेदव्यास जी क्या करते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ जाते हैं, वहाँ पे साम्यप्रास नामक आश्रम होता है। साम्यप्रास नामक आश्रम में बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और उनके अंदर भागवत जी की भागीरथी प्रकट होने लग जाती है और व्यास जी कथा को बोलते रहते हैं, वेदव्यास जी बोलते रहते हैं और गणेश जी कथा को लिखते रहते हैं और देखते ही देखते श्रीमद् भागवत जी की कथा पूर्ण हो जाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। रचना के पश्चात उन्होंने सबसे पहले अपनी कथा को अपने ही पुत्र श्री सुखदेव भगवान को सुनाया। उसके बाद उस पुस्तक को लेकर के, भागवत जी के ग्रंथ को लेकर के भगवान श्रीहरि के पास जाते हैं तो भगवान श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वाह वाह, क्या ग्रंथ लिख दिया, आनंद आ गया, इसमें तो साक्षात मेरा वास हो गया। इतने पे मैया को भी दिखाते हैं तो मैया कहती है अरे नहीं नहीं वेदव्यास, इसमें मेरा नाम नहीं है कहीं भी। तो कहते नहीं मैया, क्यों नहीं है नाम? भगवतः प्रोक्तम इति, भागवतम जो भगवान ने कहा वही भागवत है। तो मैया कहती मेरा नाम कहाँ है? तो बात बनाने को कहते हैं वेदव्यास जी कि भगवत्याः प्रोक्ता इति भागवतम, कि जो भगवती ने कहा है वही भागवत है। तो मैया ने कहा नहीं नहीं, तो ये मीठी मीठी बातें मत कर मेरे से, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो वेदव्यास जी ने भागवत जी का ग्रंथ लिया और भागवत पुराण से पहले जोड़ दिया श्रीमत। क्या जोड़ दिया? श्रीमत भागवत। श्री कहते हैं लक्ष्मी मैया को, तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ बन करके तैयार हो गया, दोनों भगवानों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और यह ग्रंथ युगों युगों तक अमर हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तब तक सौनक जी पूछ देते हैं कि ये कथा किसने किसको सुनाई? तो उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र किसको सुनाई? सुखदेव भगवान को। फिर पूछा कि सुखदेव भगवान ने किसे सुनाई? तो कहते हैं उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई। तो पूछते हैं परीक्षित कौन था? तो कहते हैं कि बताता हूँ परीक्षित कौन था। परीक्षित कौन था आप सभी जानते हो, ठीक है। ये नारद जी का पूरा चरित्र है। ये किस किस के समझ में आ गया? इसमें दो विषय कवर हो गए आप लोगों के, एक तो भागवत जी की रचना, एक नारद जी का चरित्र, दोनों कवर हो गया जी। अब आप में से आप लोग बताइए किस किस को समझ में आ गया पूरी तरीके से। बताओ आयुष्मान। समझ आ गया गुरु जी। नारद जी का पूरा चरित्र समझ में आ गया जी गुरु जी। और भागवत जी की रचना भी समझ में आ गई जी गुरु जी। ठीक है। भागवत जी की रचना कैसे हुई? हाँ श्याम आप बताइए। जी गुरु जी समझ में आ गया ये भी। आ गया समझ में, ठीक है। आयुष्मान जी आप सत्यम कौर उपाध्याय जी आप बताइए। अच्छा, आप एकांत में बैठे हैं, प्रवचन कर सकते हैं आज? जी हाँ गुरु जी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप अपना प्रसंग पूरा करिए क्योंकि बहुत दिन हो गया। आज हमने नारद जी का
चरित्र पढ़ लिया और भागवत जी की रचना पढ़ ली। अब हमारा केवल और केवल मंगलाचरण रह गया है, वो हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो अभी आप सत्यम जी, सत्यम कुमार उपाध्याय जी, अब आप अपने प्रसंगों को